हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है वेडनेसडे, सुबह का टाइम हो रहा है। वैसे तो 11 साढ़े 11 जो है वो हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो 11:08 हुए हैं। उर्वी जो है नहला के अभी मैंने सुलाई है। सुबह से बिल्कुल कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी है। तो अभी जो मैं अपने लिए खाना कर रही हूँ, गरम आदित खा चुका है। कपड़े बहुत सारे धुलने के लिए थे जो मैंने अभी धोए हैं, लेकिन धूप में नहीं डाले हैं। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, मैं सोचूँ कि वो ना उठ जाए बस, नहीं तो फिर सारे काम मेरे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो खाना खा लेती हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये मैंने यहाँ पे साग लिया है, सरसों, पालक और मेथी भी है इसमें। तो ये मैंने लिया है, ये मुझे छांटना है। साथ ही साथ यहाँ पे ना मैंने ये लिया है लहसुन, और आधा किलो लहसुन लिया है मैंने, क्योंकि मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है। तो आपको पता है कि जिंजर मेरे पास पड़ा हुआ है, गार्लिक भी है वैसे, बट मुझे लग रहा था कि कम ना हो जाए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है शॉपिंग भी कर रखी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है उसमें से कोई चीज़ आपको भी पसंद आए, तो आप लिंक मांगते हो तो उसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और चलिए खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद सारा काम करती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बर्तन नहीं धुले, कोई झाड़ू नहीं लगा, कोई पोछा नहीं लगा है, सब वैसा का वैसा ही है। 1 बज गए और उर्वी 2 बार उठ चुके हैं सो के हैं, और वो भी 10-10 मिनट में। हाँ, सबको हाय कर दो कुतला। मैं नहाने गई थी, उतने में ये उठ गई। तो आदित्य को मैंने बोला कि इसको देख ले थोड़ी देर, बट ये भी चिढ़ जाता है। जब ये रोने से ही नहीं बंद होती ना, तो फिर ये भी चिढ़ जाता है। तो अभी चले छत पे। सुबह के कपड़े धुले बच्चा, मम्मा ने वो भी नहीं डाले हैं। 10 बजे के धुले हैं कपड़े, है ना, है ना, है ना। गंजा, मेरा शरारती गंजा, शरारती है ये मेरा टकलू, शरारती। करो, आप भी करो गुड्डू, करो। अभी इसका मूड नहीं रहा। नहीं कर रही है, देख। ये तो बिल्कुल कॉपी गेट हो गई है भैया की। जो भैया करते हैं वही करती है ना। फिर से करो, आप फिर से करो, खड़े हो गए ढंग से। नहीं, मेरे को लग रहा है अभी बना रही है मूड करने का। करो गुड्डू, अरु आप भी करो। आप रुको ना, फिर करेगी ये देख। अब इसको करने दो ना। कॉपी कैट हो गया है तू बाबा, तू कॉपी कैट हो गया बाबा। है क्या करता है? करो। 3 बज गए दोपहर के, और ये लड़की कुछ नहीं करने दे रहा है मेरे को। ये मेरे को कुछ नहीं करने दे रहा है, ये मेरे को छोड़ने भी नहीं दे रहा है, और ये खुद भी नहीं छोड़ रहा है। देखो, लगी नींद, लगी नींद। चलो जी, हम छो जाते हैं। बाय कर दो, चलो कर दो बाय। बाय, हम छो रहे हैं, हम छो रहे हैं। बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय। वो सीधी छलांग। तो अभी जो है थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि जो जो सब कुछ मैंने मंगवाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सारी चीज़ें ना सर्दियों की, और सर्दियाँ तो हर जगह ही है ना, तो सर्दियों की जो चीज़ें वो सब लोगों को ही चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक और कार्डिगन मैंने मंगवाई है, क्योंकि अभी कार्डिगन्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो ये कार्डिगन मुझे बहुत सुंदर लगी। इसका ना कलर थोड़ा सा कुछ ग्रीन सा है, ग्रीन ग्रे मिक्स है। तो और सॉफ्ट है, गर्म है, बट मैंने काम कर दिया कि
ये मुझे लार्ज लेना चाहिए था, मैंने एक्सेल ले लिया। तो एक्सेल भी नो डाउट मुझे पूरी पूरी है, बट एक्सेल में क्या होता है ना, ये जो ये वाला शोल्डर होता है थोड़ा सा नीचे लटक जाता है। तो ये है एक बटन वाली है सूट के लिए, सूट्स के साथ और साड़ी के साथ। और इसके ये जो बटन है ना, देखने देखो बहुत ही मजबूत वाले जो है, मजबूत वाले वो है। ये सारी चीज़ें मैंने जो भी आपको दिखा रही हूँ अमेजोन से मंगवाई है, सबके लिंक मैं दे दूँगी अगर आप भी चाहते हैं यही सब कुछ मंगवाना। तो ये देखो इसकी जो ये है ना स्लीव्स है, ये भी फुल है, मतलब कुछ स्लीव्स ऐसे होते हैं ना जो यहाँ तक होती है, नहीं ये फुल है और गर्म भी है। और लेकिन मुझे ये लार्ज साइज में एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तो मैं इसका लार्ज मंगवा लूँगी क्योंकि ये एक्सेल है लेकिन है बहुत सुंदर। इसकी ये जो इसमें कढ़ाई सी हुई है ना, बुनती बोलते हैं ना, बुनती जो है वो बहुत ही सुंदर है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ये जैकेट, जो कि है फोर्ट कॉलिन्स की। तो ये रही जैकेट और इस जैकेट की जो फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी है। इसका जो कटन है से बॉडी कट होता है वैसा है, जो कि हम लोगों को सूट्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जो जैकेट पहननी होती है ना, तो अगर प्रॉपर फिटिंग में हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो ये बहुत शॉर्ट नहीं है, थोड़े लॉन्ग में है ये जैकेट। तो अगर आप भी एक ऐसी जैकेट चाहते हो जो हल्की भी हो गर्म भी हो तो आप ये जैकेट ले सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जब हम शोरूम में जाते हैं ना तो जैकेट्स बहुत कॉस्टली मिलती है, तो अभी जो है ऑनलाइन बहुत ऑफर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ हमें मिल जाती है। और इसकी ये जो आगे से ये होता है ना बाजू में, ये बिल्कुल ऐसा है कि हवा अंदर नहीं जाएगी, इलास्टिक है और अंदर भी पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पे अंदर भी पॉकेट है इसमें और इसकी ये वाली पॉकेट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तो इसकी जो फिटिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये ब्लैक कलर में मैंने ली है और ये मैंने एल साइज़ ली है और एल साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है। वैसे मुझे कुछ कुछ चीज़ों में एक्सेल भी आता है, लेकिन जैसे जैकेट्स वगैरह होती है, स्वेटर्स वगैरह होती है तो ये लूज़ अच्छी नहीं लगती है, तो ये मुझे एल आता है। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये ट्यूनिक टॉप, जो भी आप कहें ये। तो इसका ये जो गला है ना, ये जो इसमें कढ़ाई हो रखी है ये मुझे बहुत सुंदर लगी। और इसमें जो फॉल्स मिरर्स होते हैं ना, प्लास्टिक वाले जो मिरर होते हैं वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये इतना 3/4 स्लीव मिल जाता है और जैकेट के अंदर पहनने में भी अभी काम आ जाएगा, लेकिन समर्स में ज़्यादा काम आएगा। तो ये है, ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है। इसमें बहुत सारी कलर चॉइस, 2-3 कलर चॉइस है, तो अगर आप कोई और कलर लेना चाहते तो आप और कलर भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ठंड का टाइम है, तो यहाँ पे हिमाचल में जहाँ पे मैं हूँ धर्मशाला में तो बहुत ठंड होती है, तो हम लोगों को जो है जो इनर्स होते हैं यानी कि जो बॉडी वार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं हमेशा जॉकी के ही जो बॉडी वार्मर्स है वो यूज़ करती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक जॉकी का मैंने बॉडी वार्मर जो है पूरा सेट मैंने मंगवाया है। मतलब सेट ये अलग अलग करके, लेकिन मैंने मैच किया है इसको, कलर मैंने मैच किया है। तो एक मैंने ये वाली जो पजामी है गरम ये ली है और ये भी मैंने एक्सेल साइज़ में ली है, क्योंकि इसका लार्ज मेरे पास है तो वो लेंथ में थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसका एक्सेल साइज़ लिया है। और इसके साथ मैंने अपने लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग जैसे सूट पहनते हैं ना, तो सूट के साथ बॉडी वार्मर बहुत ही चूज़ करके लेना पड़ता है। तो अगर हम वो टी शर्ट टाइप लेते हैं तो फिर वो साइड से, जैसे हमारा ये होता है ना कमीज़ का किनारा होता है तो उसमें से दिखता है, तो इसलिए मैंने ये वाले जो आते हैं ना साइड स्लिट वाले, तो यही ऐसा ही मैंने ये भी मंगवा ली है। तो ये मुझे जो ये थर्मल्स है ना जॉकी के, बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और बहुत वार्म भी होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ये मंगवा सकते हैं। ये रहा, तो इसकी अच्छी खासी लेंथ जो है वो मिल जाती है। और ये भी मैंने एक्सेल साइज में ही मंगवाया है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो ना तो फिर सर्दियों का जो है अच्छा खासा मतलब हमारा वो हो जाता है, अच्छा खासा काम बच जाता है सर्दियों में ना। बहुत अंदर तक गरम कपड़े, तो इतना ज़्यादा अगर लेयर्स आप नहीं ही पहनना चाहते हो
तो फिर अगर बॉडी वार्मर्स पहन लो तो उतना ज़्यादा हैवी लेयर वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत फिर नहीं होती है। साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ मंगवाई है, मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है, लेकिन एक ही ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो अभी कुछ चीज़ें डिलीवर होनी बाकी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। एक मैंने ये मंगवाया है वैसलीन का, क्योंकि सर्दियों में वैसलीन जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हाथ पैरों के लिए वैसलीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो और भी मॉइस्चराइज़र है मेरे पास, लेकिन वैसलीन जो है वो हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल चीज़ है। तो ये 2 का पैक आता है, तो मैं आपको एक यहाँ पे दिखा रही हूँ। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है, क्योंकि जब हम इसको छोटे छोटे वो मंगवाते हैं ना, छोटे छोटे जो बॉक्स आते हैं वो मंगवाते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये एक हम अपने लिए रख लेंगे और एक घर जाएंगे जब तो मम्मी को दे देंगे, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है खुश्की वाला टाइम रहता है ना, बहुत ड्राई हो जाती है स्किन। तो एक मिनट के लिए, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनमें से जो भी चीज़ें आप मंगवाना चाहते हैं बेझिझक मंगवा सकते हैं, लिंक चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हमारा जो व्लॉग है वो कंटिन्यू रहेगा। मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मंगवाई है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग हमेशा फिर लिंक मांगते हो किसी चीज़ का। अभी फिर फ्रेश कोई चीज़ आई हो तो दिमाग में रह जाता है कि हाँ आपको लिंक प्रोवाइड करना है, बट जैसे ही टाइम आगे निकल जाता है तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। फिर बीच बीच में आप पूछते हो कि ये पहनना है, इसका लिंक दे दो। तो ये है, अभी उर्वी सो गई है तो मैं सोचूं कि थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट कर लूँ, या फिर कपड़े डालने हैं छत पे, साग है छांटने के लिए, क्या करूँ। और यहाँ पे ये मुझे मच्छर ने काटा कि पता नहीं क्या हुआ अचानक से। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो साग जो है इसमें मैंने पका दिया है और उसको आज मैंने इसमें ब्लेंडर चलाया है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है, तो मुझसे इतना ज़्यादा हो नहीं रहा था घोटने वाला काम। और ये रहा आटा, अभी मैंने गूंद के रेडी कर दिया है दूध उबालने के लिए। गैस बहुत गंदी पड़ी है और ये वाले रूम की हालत तो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे आज मैंने व्लॉग में जो कपड़े दिखाए थे वो रहे यहाँ पे, इनको मैं यहाँ पे तय लगा के भी अलमीरा में मुझे सेट करना है। और ये कपड़े धुले हैं आज, तो इनको भी अपनी अपनी जगह पर पहुँचाना है। पर्दे बंद कर देते हैं क्योंकि रात का टाइम हो गया है, पड़ोसियों की गाड़ी अंदर आ रही है, तो पर्दे कर देते हैं बंद। ये वाले कर्टन्स मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, और अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने पूरे घर के लिए सेम यही कर्टन लिए होते तो, बट मैंने सोचा कि हर रूम में अलग अलग कर्टन ज़्यादा अच्छे लगेंगे, अलग अलग फीलिंग आएगी। बट कोई नहीं, बाकी भी अच्छे ही हैं। कौन गया था तू? कहाँ गया था? कहाँ गया था घूमी करने? पैर ठंडे तो नहीं हो गए हैं? आज पापा दूध लाने नहीं लेके गए हैं। नाची नाची कर दो गुड्डू, नाची नाची गेट छो, नाची गेट। चल भाई गोगू। वो वहाँ पे चेयर को साइड करो, अरू का मैट साइड करो। देखो क्या गंदगी फैलाई है क्या बना रखा है ये घर का आपने? आप ही रहते हो ना पूरा दिन यहाँ पे धमा चौकड़ी करते हुए? क्यों? धम चौकड़ी नहीं, धमा चौकड़ी। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे। थोड़ा सा काम करने बैठी थी इस रूम में, फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है व्लॉग भी एंड नहीं किया है, और अभी उर्वी सो रही है। मेरा ना कल से लेके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल शाम को भी मैंने उस टाइम आप लोगों से शेयर किया कि साग बन रहा है, और ये उसके बाद मेरी तबीयत ना, मेरी एक्चुअली सिर दर्द हो रहा था। एक्चुअली आजकल ना उर्वी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है, और बस फिर वही रोना धोना ये सब कुछ चला रहता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चे क्राउल करने लग जाते हैं और एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ जाती है ना, तो उस टाइम पे वो तंग करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ना वो रहती है भागने दौड़ने की, जो सारी टेंशन्स है वो रहती है। तो उस वजह से
साथ ही साथ आप लोग मुझे बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो मुझे कमेंट करके पूछती हैं कि आप वो भी शेयर कीजिए कि आप उर्वी को क्या खिलाते हैं और क्या नहीं। तो देखो मैं क्यों शेयर नहीं करती हूँ, देखो हर एक बच्चा ना अलग होता है और हर एक बच्चे की अपनी डाइजेशन की अलग अलग वो होता है ना। कुछ बच्चे कुछ चीज़ें डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के बच्चे को फिर वैसे उस तरीके से वो चीज़ सूट ना करे या कुछ भी है। तो क्योंकि बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हर जगह पे जैसे मुझे ये भी बहुत कमेंट आता रहा, लेकिन मैंने नहीं किया शेयर कि आप उर्वी को किस तरीके से जिस टाइम ये छोटी थी कि किस तरीके से नहलाते हो, कैसे नहलाते हो। तो वो चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि देखो हर जगह में हर अलग अलग जगह में बच्चे को अलग अलग तरीके से नहलाते हैं। कुछ ऐसे लेग्स पे बिठा के नहलाते हैं, कुछ टेढ़ा करके नहलाते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी मतलब अलग वो हो जाती है कि मतलब कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं भी लगती है, कुछ की तो फ़ायदे की होती है। तो मैं बच्चे से रिलेटेड ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है ना बच्चों के लिए जो भी हम करते हैं। तो हर मदर वैसे तो अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करती है, अपने तरीके से अच्छा ही करती है, लेकिन शेयर मैं अगर कहूँ कि बच्चे से रिलेटेड अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इतनी कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बच्चों के मामले में, बस ये है कि अपने बच्चों के लिए मुझे जैसा आता है मैं वैसा करती हूँ। तो इसीलिए मैं बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि फिर कल को वो वाली बात आ जाती है ना कि आपने ऐसा बोला था तो हमने ऐसा किया, आपने ये मेडिसिन बोली थी तो हमने ये मेडिसिन दी। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती हूँ। तो बस यही रीज़न है कि मैं उर्वी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि मैं उर्वी के लिए कौन सा डायपर यूज़ करती हूँ तो आप भी वही डायपर यूज़ कीजिए, बिल्कुल नहीं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो बस यही रीज़न था। कल परसों से लेके थोड़ा सा मेरा दिमाग ऐसे ही चल रहा है। एक तो आदित्य ने कांड कर दिया कि घर पे ना आग लगते लगते बस समझ लो कि बच गई। मैं उर्वी को सुला रही थी, ये पहले ऐसी शरारतें नहीं करता था, बट ऑल ऑफ सडन ना ये भी अब शरारतें करने में पीछे नहीं हटता है। इसने क्या किया कि मैं उर्वी को सुलाने गई, मैंने इसको बोला कि आप टीवी देख लो, उतनी देर में उर्वी को सुला लेती हूँ, फिर हम दोनों मिलके बैठ के खाना खाएंगे। कहते ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके लिए ब्लोर लगा के, ब्लोर मतलब लगा ही हुआ था, वो फर्श पे था, पहले फ्लोर पे पड़ा हुआ था। इसने ब्लोर उठा के जो है उस पर रख दिया। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ब्लोर अच्छा नहीं है, हीटर लगाओ। अगर मैं हीटर लगा दूँ ना घर पे तब तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ब्लोर में ऐसा होता है कि थोड़ा वो होती है, मेरे को बिंदी कहाँ पे लगी है, कुछ काम कर रही थी ना इसलिए यहाँ पे लगाई है। तो इसने क्या किया कि वो ब्लोर बेड पे रख दिया। और छोटे बच्चों के साथ ब्लोर ज़्यादा सेफ लगता है मुझे, ज़्यादा देर के लिए नहीं चला के रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देर के लिए कमरा गर्म हो जाए फिर बंद कर दो। इसने क्या किया कि वो जो छोटे बच्चों के कपड़ों के साथ हैंगर्स आते हैं ना, प्लास्टिक वाले हैंगर्स आते हैं, तो वो हैंगर पड़ा हुआ था, उससे कई बार जैसे वो कपड़े निकालने थे मैंने उर्वी के, तो हैंगर इसने ले लिया था आदित्य ने कि मुझे खेलने के लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई खेल ले। तो इसने क्या किया, वो ब्लोर में जो है हैंगर फ्रंट से वैसे ना हैंगर उसके अंदर डाल दिया ब्लोर के अंदर। फिर वो जैसे उसमें वो था ना ऐसे, तो शुगर मानो प्लास्टिक का ही था, अगर ऐसा कुछ लोहे हुए का होता तो करंट लगने का डर, तो वो उसमें स्टक हो गया, जो उसका एलिमेंट होता है उसमें स्टक हो गया। इसने वो खींच के तारे इधर उधर वैसे हो गए और ब्लोर चल रहा था। फिर इसने क्या किया, वो इससे निकला नहीं हैंगर, तो इसने उसी में रहने दिया और वो थोड़ी देर जैसे गलता रहा होगा, फिर उसमें आग लग गई। अब मुझे तो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उर्वी को सुला रही थी और उर्वी को सुलाते टाइम तो एकदम शांति चाहिए, एकदम चूं की आवाज़ भी नहीं आए। तो ये भागा आया, मम्मा ब्लोर में आग लगी, ब्लोर में आग लगी। मेरा ना दिमाग एकदम ऐसे हो गया कि आग लगी आग लग गई, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो जैसे ही मैं गई, पहले मैंने ब्लोर में ये नहीं देखा कि आग कैसे लगी, मैंने फटाफट पीछे से स्विच बंद करके उसको छुड़ाया। जब मैंने आगे की तरफ देखा तो उसमें बंदे ने वो फंसा रखा था, हैंगर फंसा रखा था, तो उस हैंगर में आग लगी थी। खैर वो ब्लोर तो पूरा ख़राब हो ही गया है, वो तो हमें ठीक करने के लिए देना पड़ेगा या खुद ही करना पड़ेगा, नीरज देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो ऐसे है। तो बच्चों से ना भाई विश्वास
करना नहीं चाहिए कि हाँ भाई शरीफ है तो कुछ नहीं करेगा। अब ना बच्चों का दिमाग का पता नहीं कब जैसे किस तरफ को मुड़ जाए। तो बस यही बात थी। तो ये जो वीडियो है ना ये मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अच्छा आप बोलोगे ये क्यों बताया, ये बताने का मकसद ये था कि आपके घर पे भी अगर छोटे बच्चे हैं, ऐसे 6-7 साल के भी बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है भाई अपनी देख रेख में किसी की गलती से दूसरा सीख ले तो अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से ये ब्लोर वगैरह बच्चों के सामने छोड़ने नहीं चाहिए। बट ये आज तक इसने कभी नहीं किया। जब ये छोटा सा भी था ना तब भी इसने कभी ऐसा वो ब्लोर टच नहीं किया। कभी यही ब्लोर हमारे पास है, कभी टच तक नहीं किया। अचानक से इसके खुराफाती दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए ये जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। और स्कूल शुरू हो गए भाई बच्चों के भी, खैर आदित्य के तो नहीं हुए हैं। देखते हैं कब तक नोटिस आता है कि इनके कब से खुलने वाले हैं और हमें क्या करना है। अभी हमने इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है कि हम इसे भेजेंगे कि नहीं, क्योंकि वैसे भी इसके फाइनल एग्ज़ाम है 29 नवंबर से। तो पता नहीं अभी इनको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, अभी तक कोई पता नहीं, अभी बताएंगे टीचर्स।